वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर हाइलुरोनिक एसिड। अब इसका फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन इन द स्किन। ये स्किन में हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। ये बॉडी में पाया तो जाता है, जिसमें ये आइज़ में पाया जाता है। इसके अलावा ये स्नोविल जॉइंट्स में पाया जाता है। तो लेकिन ये हाई कंसंट्रेशन में किस में पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। वेयर इट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर सीमेंटिंग एजेंट, यानी कि ये एक सीमेंट की तौर पर वर्क करता है। उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन को अगेंस्ट पैथोजन बैक्टीरिया मैक्रो ऑर्गेनिज्म के। इट प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये स्किन में पैथोजेनिक बैक्टीरिया और मैक्रो ऑर्गेनिज्म को पेनिट्रेट करने से बचाता है। तो ये सीमेंटिंग एजेंट हो गया ना। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? आप इसमें स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकाई, स्टिफ्लोकोकाई ले सकते हैं। अच्छा, अब ये बता रहा हूँ, ये एक स्किन एक आर्गन है, लेकिन एक आर्गन ना टिश्यू से मिलकर ही बनता है और टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं। ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनके अंदर एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है और ये हाइड्रोक्लोरोनिक एसिड है। जो आउटर लेयर है ना, ये हाइड्रोक्लोरोनिक एसिड है, इसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है और इसके अंदर सेल्स है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये सेल ही प्रोड्यूस करते हैं। मैट्रिक्स जो होता है ना एक्स्ट्रासेलुलर, ये सेल ही प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल्स के दरमियान में पाया जाता है। अच्छा, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स ऑफ टिश्यू। अब ये सेल्स ऑफ टिश्यू के दरमियान ही पाया जाता है और सेल्स ही इनको सेक्रेट कर रहे होते हैं। सेकंड में क्या कहता है? इट होल्ड दी सेल्स टुगेदर। ये सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। और थर्ड में क्या कहता है? इट एक्ट एज अ पोरस पाथवे। ये पोरस पाथवे के तौर पर भी एक्ट करता है। वो किस तरह पोरस पाथवे का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ये पोरस पाथवे का फंक्शन यूं परफॉर्म कर रहा है क्योंकि डिफ्यूजन के दौरान वेरियस सब्सटेंस सेल्स के दरमियान चेंज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ये एक्सचेंज कराता है। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू सेल फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक एडिशनल बात है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो यहीं क्लियर हो गया। लेकिन अब ये एडिशनल बातें मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आपके वाइवा के लिहाज से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो यहीं ख़त्म हो गया था कि ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया और मैक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये एक सीमेंटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और ये स्किन में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। लेकिन ये अब मैं आपको एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ। तो अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया कि इसे सेल ही सेक्रेट करते हैं और ये सेल्स के दरमियान पाया जाता है। और ये उन सेल्स को क्या करता है? ये उन सेल्स के दरमियान पाए जाने के अलावा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सेल्स को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में मदद कराता है। और इसका एक और फंक्शन ये है कि ये एक्ट करता है पोरस पाथवे के तौर पर। पोरस पाथवे की तरह क्या मतलब? सेल्स के दरमियान न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में हेल्प कराता है। अब इसका दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या है? हाइलुरोनिक एसिड इज फाउंड इन सिनोवियल फ्लूइड दैट प्रोवाइड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइलुरोनिक एसिड जॉइंट्स में भी पाया जाता है और इसके अलावा आइस में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन मैंने आपको बता दी स्किन में होती है। तो हाइलुरोनिक एसिड इज़ फाउंड इन द सिनोवियल जॉइंट्स दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स को क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब हम ये पूछ सकते हैं कि सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है। आप एक बोन्स ये ले लें, दूसरी बोन्स ये। अब ये जो लेयर्स मैंने बनाई है इसे हम कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, ठीक है ना? ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं जॉइंट्स कैप्सूल। इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल इज़ अ सिनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। दिस सिनोवियल फ्लूइड इज़, ये जो सिनोवियल फ्लूइड होता है ना, ये किससे रिच होता है? रिच इन हाइलुरोनिक एसिड। इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? मेक अ स्लिपरी सरफेस। ये सरफेस को स्लिपरी मतलब के विस्कस बनाता है। सो इट हेल्प इन द लुब्रिकेशन इन स्लोवियल जॉइंट्स। तो ये स्लोवियल जॉइंट्स को क्या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्लोवियल जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ये दो बोन्स रही ना, इनके दरमियान क्या होता है? स्नोवियल फ्लूइड होता है। स्नोवियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है?
हाइलुरोनिक एसिड होता है। अब हाइलुरोनिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, ये स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सो दैट्स द रीज़न हम दूसरे पॉइंट में क्या करें, हाइलुरोनिक एसिड इज फाउंड इन द सिनोवियल जॉइंट्स दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो कि जॉइंट्स की लुब्रिकेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड। थर्ड पॉइंट हाइलुरोनिक एसिड को डिस्कस करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट इन दी विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई के विट्रियस ह्यूमरस में पाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है विट्रियस ह्यूमर क्या होता है। ये सभी मैंने नोट डाउन इसलिए किया हुआ है क्योंकि किसी को कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि आप जो पढ़ाते हो ना ओरली पढ़ाते हो, तो आप हमें कुछ राइट करके समझाया करो, हमें समझने में ईजी होता है, इसलिए मैंने सब कुछ राइट किया हुआ है। तो ये रही एक आई, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये है कॉर्निया, ये जो दो हैं एरस इसे कहते हैं। इसके बाद लेंस होता है और ये है रेटिना। रेटिना और लेंस के दरमियान जो एक क्लियर जेल पाया जाता है उसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये क्या विट्रियस ह्यूमर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक हाइलुरोनिक एसिड होता है। विट्रियस ह्यूमर के अंदर क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड। अब ये क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड एक ट्रांसपेरेंट होता है। जब लाइट रेज पड़ती है ना लेंस से, तो लेंस से ये सीधा किस पे, रेटिना पे पड़ती हैं। तो ये हाइलुरोनिक एसिड ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, ये जो वेटरस सब्सटेंस के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इस लाइट को स्टॉप नहीं करता। सो अब हम ये जो मैंने लिखा हुआ है दोबारा इसे डिस्क्राइब करता हूँ। वेटरस ह्यूमर क्या होता है, वेटरस ह्यूमर इज़ अ क्लियर जेल which fill the space between the lens and retina of eyeball। रेटिना और लेंस के दरमियान स्पेस को फिल करता है। ये हालो नहीं होता है, इसके दरमियान रेटिना और लेंस के दरमियान जो स्पेस होती है ना, वेटरस ह्यूमर की होती है। और ये वेटरस ह्यूमर किस में रिच होता है, इसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, वो होती है हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, एंड दिस वेटरस ह्यूमर रिच इन हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ ट्रांसपेरेंट, सो द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम लेंस fall on the retina। This hyaluronic acid being transparent does not stop the light। तो ये स्टॉप नहीं करता लाइट को। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है कि हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट इन दी वेटरस ह्यूमर ऑफ आई के वेटरस ह्यूमर में पाया जाता है। अब वेटरस ह्यूमर कहाँ होते हैं, ये आइज़ है, स्टॉन्ट में क्या है, कॉर्निया है, उसके बाद एरस है, फिर लेंस है और रेटिना। ये लेंस और रेटिना के दरमियान में पाया जाता है, और ये लेंस और रेटिना के दरमियान में पाया जाने के अलावा ये रिच होता है हाइलुरोनिक एसिड से। तो हाइलुरोनिक एसिड एक ट्रांसपेरेंट है, जो ही रेस लेंस पे आती हैं तो लेंस से सीधा रेटिना पर पड़ती हैं। तो ये जो वेटरस ह्यूमर है ना, ये लाइट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। किस वजह से, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ट्रांसपेरेंट है। फोर्थ पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं क्या है, हाइलुरोनिक एसिड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम hyaluronidase which is secreted by many pathogen bacteria such as streptococci and staphylococci। These pathogenic bacteria destroy the cementing barrier of hyaluronic acid and cause infection। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है हाइलुरोनाइडेज। अब ये हाइलुरोनाइडेज को सेक्रीट कौन कर रहा है, इसको सेक्रीट करते हैं बहुत से पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफिलोकोकाई हो गया। ये क्या करते हैं, ये जो सीमेंटिंग बैरियर होता है ना हाइलुरोनिक एसिड का, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जाके स्किन के अंदर या स्टोमियल जॉइंट हो गए या आइज़ होंगी, आइज़ के ह्यूमरस पार्ट हो गया, उसमें जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम हाइलुरोनाइडेज को स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट स्प्रेड करना, किसी चीज़ को फैला देना। लेकिन ये सारी जो डिजीज़ का आस कर रहा है ये बैक्टीरिया ही कर रहा है। ये स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करता है, ये आप इसको स्किन ले लें। स्किन एक आर्गन है लेकिन बनता तो टिश्यू से है। ये एक टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स हैं, ऊपर क्या है, हाइलुरोनिक एसिड की एक लेयर है। ये आके क्या करता है, इस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और इस इंटर होकर स्किन को क्या करता है, स्किन में इन्फेक्शन कॉज करता है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये इस हाइलुरोनाइडेज एंजाइम को कौन सेक्रेट कर रहा है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब इसका फंक्शन क्या है, जस्ट सरफेस को स्प्रेड करना, उस सरफेस को क्या, उस सरफेस की ब्रेक डाउन करना।
लेकिन डिजीज़ काज करना किसका फंक्शन है? बैक्टीरिया का। और ये क्या काज करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। फोर्थ पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या कर रहा है। हेलोरोनाइडेज इज़ एडेड, जो कि एक एंजाइम है, इज़ एडेड इनटू द स्किन ऑइंटमेंट्स यानी कि क्रीम में फॉर एफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू द स्किन। इसको ना हेलोरोनाइडेज एंजाइम को ऐड किया जाता है स्किन ऑइंटमेंट्स में, क्रीम्स में ऐड किया जाता है। वो कौन सी क्रीम होती हैं? वो ऐसी क्रीम जो कि आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो उन क्रीम्स के अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है। ये पेनिट्रेशन इंक्रीज़ करता है, स्प्रेडिंग फैक्टर इंक्रीज़ करता है, ये जल्दी पेनिट्रेट करता है। तो इसको ऐड किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को जल्दी से ट्रीट किया जा सके। अब इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हेलोरोनाइडेज इज़ प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड, इट प्रमोट द फर्टिलाइजेशन इन ओवम। ये ओवम में क्या प्रमोट करता है? फर्टिलाइजेशन को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका फंक्शन जस्ट पेनिट्रेशन करना है, स्प्रेडिंग का करना है, डिजीज़ काज नहीं करना है इस एंजाइम का। इसका फंक्शन जस्ट ब्रेक डाउन करना है। जबकि डिजीज़ कौन काज कर रहे थे? वो बैक्टीरिया काज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सेमिनल फ्लूइड क्या होता है। ये मैं आपको जो मैंने राइट किया वो बाद में डिस्क्राइब करूँगा, पहले खुद आपको बता दूं कि क्या चीज़ होते हैं। ये मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से निकलते हैं, फ्लूइड निकलता है सेमिनल फ्लूइड। इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। इन स्पर्म्स के अंदर एक ऑर्गेनेल पाई जाती है जो कि सिक्रेट करती है एक्रोसोम। एक्रोसोम से एक ये हेलोरोडाइनेज एंजाइम सिक्रेट होता है। ये एंजाइम क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है किसको? हेलोरोनिक एसिड को उस ओवम के गिर्द होता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये स्पर्म सेल इंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं ओवम के अंदर। तो अब जो मैंने राइट किया हुआ उसे पढ़ते हैं। ओवम कैसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को। सेमिनल फ्लूइड इट इज़ इमिटेड फ्रॉम, यानी सेमिनल फ्लूइड इमिट होता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड इट कंटेन स्पर्म सेल्स। In these sperm cells, one organ is present which contain acrosomes, and this acrosomes secrete hyaluronidase enzyme, which destroy the layer of hyaluronic acid. Hyaluronic acid की layer को destroy करता है around the ovum, so it play important role in the ovum fertilization. ये हो गया स्पर्म्स। इस स्पर्म के अंदर एक ऑर्गेनेल पाई जाती है जिसको वो सेक्रेट करती है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या करता है? एंजाइम सेक्रेट करता है हेलोरोनाइडेज। ये हेलोरोनाइडेज है। अब ये रहा ओवम। ओवम के गिर्द क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर किसकी है? हेलोरोनिक एसिड की। ये आके इसको क्या करता है? इसको क्या ब्रेक डाउन करता है, इसकी डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये इसके अंदर इंटर होता है ओवम के अंदर, फिर ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है।